मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आज हम श्री स्वामी नारायण मंदिर की बात करेंगे। श्री स्वामी नारायण मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और ये स्वामी नारायण संप्रदाय का अभिन्न हिस्सा है। यह मंदिर मुंबई के भूलेश्वर इलाके में स्थित है, जो कि अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये मुंबई का सबसे पुराना स्वामी नारायण मंदिर है, जिसकी स्थापना को 1 सदी से अधिक समय हो चुका है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया गया था और यह आज भी अपने धार्मिक अनुयायियों के बीच गहरी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। वर्तमान मंदिर की विशेषता इसकी 3 शिखर वाली अद्भुत संरचना है, जो इसे वास्तुकला की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाती है। इस मंदिर में स्थापित मुख्य मूर्तियां लक्ष्मी नारायण देव और घनश्याम महाराज की है, जो भक्तों द्वारा प्रमुख रूप से पूजी जाती है। इसके अलावा राधा कृष्ण देव के साथ हरि कृष्ण महाराज की मूर्तियां भी इस मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित हैं। विशेष रूप से इस मंदिर में राधा कृष्ण को राधा गोलोक विहारी के रूप में पूजा जाता है, जो मान्यता के अनुसार गोलोक के निवासी माने जाते हैं। गोलोक वैकुंठ का एक रूप है, जो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम है और इसलिए राधा गोलोक विहारी की पूजा इस मंदिर में एक विशिष्ट परंपरा है। ये मंदिर शिखरबद्ध मंदिरों में से एक है, जिसका अर्थ है कि इसके शिखर पर विशिष्ट धार्मिक प्रतीक और गुंबद नुमा संरचनाएं होती है, जो इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाती है। ये मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय की लक्ष्मी नारायण देव गादी के अंतर्गत आता है, जिसे वड़तला गादी भी कहा जाता है, और ये संप्रदाय के धार्मिक अनुशासन और परंपराओं के अनुसार संचालित होता है। भूलेश्वर क्षेत्र, जहां ये मंदिर स्थित है, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के साथ साथ भूलेश्वर में अन्य कई प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जिनकी वजह से यहाँ फूलों की अत्यधिक मांग रहती है। इस मांग को पूरा करने के लिए भूलेश्वर में फूल गली यानी फूल बाजार का जन्म हुआ, जो अब मुंबई के सबसे व्यस्त और प्रसिद्ध फूल बाजारों में से एक है। ये बाजार इन मंदिरों के लिए आवश्यक फूलों की आपूर्ति करता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। श्री स्वामी नारायण मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये सांस्कृतिक धरोहर और श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र भी है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त पूजा और दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर के वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। वैशाख शुक्ल एकादशी सन 1868 को रणछोड़दास प्राजीवन दास ने मुंबई में पहला श्री स्वामी नारायण मंदिर बनवाया। इस मंदिर का निर्माण उन्होंने अपने स्वयं के निवास को तोड़कर और पुनः निर्माण करके किया। इस ऐतिहासिक मंदिर में हरि कृष्ण महाराज, गोलोक विहारी और राधिका जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य महाराज भगवत प्रसाद जी महाराज द्वारा की गई थी। वर्तमान 3 शिखरों वाली मंदिर की संरचना का निर्माण वैशाख शुक्ल द्वादशी 1903 को आचार्य महाराज लक्ष्मी प्रसाद जी महाराज द्वारा किया गया और इस अवसर पर घनश्याम महाराज तथा लक्ष्मी नारायण देव की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्वामी नारायण के भक्त राव बहादुर सेठ कुरमसी दाम जी ने इस मंदिर के पुनः निर्माण में सभी प्रकार की सामग्री, शारीरिक और बौद्धिक संसाधनों का योगदान किया। उनके करीबी मित्र श्री मयूरदास वैष्णव ने भी इस कार्य में 25,000 का दान दिया, जिससे इस पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण सहायता मिली। मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों में रामनवमी, स्वामी नारायण जयंती, जन्माष्टमी, वामन जयंती, नरसिंह जयंती, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी आदि शामिल हैं।
इन मुख्य पर्वों के अलावा श्रावण मास के दौरान हिंदोला उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव भारतीय पंचांग के अनुसार श्रावण के महीने में विशेष रूप से मनाया जाता है, जिसमें भगवान की मूर्तियों को सुंदर झूलों पर विराजमान किया जाता है और भक्ति भाव से पूजा की जाती है। तो ये थी श्री स्वामीनारायण मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।